વિસાવદરની જન આશીર્વાદ યાત્રામાં ગોપાલ ઇટલિયાને ગામે ગામ જઈને અમે લોકોને જાગૃત કર્યા હતા કે આ મિટિંગની અંદર જનયાત્રાની અંદર ફોર્મ ભરવાની અંદર હું છું વાજારામ, આપ પધારો. અને બહોળી સંખ્યાની અંદર ગોપાલ ઇટલિયાના સમર્થનમાં લોકો જોડાયા હતા. આમ આદમી પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ આખા ગુજરાતની અંદરથી પણ આવી અને આખી વિસાવદરની जनता ने खूब सरस बदलाव मैसेज आप्यो હતો. आप लोगों ने बीजेपी को विसावदर में घुसने नहीं दिया है कि नहीं है? 18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है. गुजरात में उनकी सरकार है लेकिन विसावदर में उनकी सरकार नहीं. पहले कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया. तो वो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया. पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी फिर पैसे से खरीदी. फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपल भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया. बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे. तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं. आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं. इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया. मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा. तोड़ेगा तो नहीं? अरे सर इससे बात ही नहीं. मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो. विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इसलिए बीजेपी को तमाशा लगाना चाहिए इस बार. આમ આદમી પાર્ટીના તમામ વોલેન્ટિયર કાર્યકર્તાને તમામ લોકોએ મહેનત કરી અને પાર્ટીની આ ફોર્મ ભરવાની તાકાતમાં વધારો કર્યો હતો. તમામ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આમ આદમી પાર્ટી આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં નવું પરિવર્તન લાવશે. જય હિન્દ, જય ભારત.